तो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे गुणा करना। तो गुणा करने में सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है, जो ये नीचे वाली संख्या है, इसका गुणा ऊपर वाली संख्या में किया जाता है। और गुणा में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गुणा हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। और गुणा में हमेशा हमेशा याद रखना कि आपको पढ़ा भी याद होना चाहिए। तो हमें दो का पढ़ा याद होना चाहिए। गुणा में दो का पढ़ा पहले इसके साथ में गुणा होगा, और फिर दो का गुणा इस चार के साथ में होगा, फिर दो का गुणा तीन के साथ में होगा। तो हम अब ये सवाल लगाते हैं, ठीक। तो दो की गुणा हमें कितने में करनी है? दो में करनी है। तो दो एक कम दो, दो दूनी चार। अब किस में करना है? चार में। तो दो का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? चार बार। तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तियाँ छः, दो चक्कू आठ। फिर दो का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? तीन बार। तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तियाँ छः। तो हमारा पहला सवाल लग गया है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरे सवाल में क्या कितना दिया हुआ? तीन। तो तीन की गुणा करनी है चार में, और तीन की गुणा करनी है छः में, और तीन की गुणा करनी है तीन में। तो सबसे पहले हमें तीन का पढ़ा पढ़ना होगा कितनी बार? चार बार। तो तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चक्कू बारह। कितना आ गया है अब? 12। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये इकाई है और ये दहाई, तो हमेशा इकाई का अंक लिखा जाता है यहाँ पे। तो कितना लिख लेंगे? 2। और ये जो एक है, आगे चल के आगे वाली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। तो अब कितना पढ़ना है? तीन का पढ़ा 6 बार पढ़ना है। तो तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तिबच 15, तिछाक 18। और एक हमारे पास हासिल था 18 एक 19। फिर से क्या याद रखना है? ये जो इकाई का अंक दिया है यही लिखना है यहाँ पे। और हमारे पास एक फिर से हासिल हो गया है। अब तीन का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? तीन बार। तो तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ। और ये हमारे पास एक हासिल है, उसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा दूसरा भी सवाल लग गया। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल लगाएंगे। तीन का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? तीसरा सवाल। अब इसी प्रकार हम तीसरा सवाल लगाएंगे। चार दिया हुआ है, चार का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? तीन बार। तो चार एक कम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, 12। फिर से क्या करना है? ये इकाई का अंक है, ये लिखेंगे, और ये जो दहाई का अंक है ये हासिल हो जाएगा। तो कितना लिखना है? 2। हमारे पास हासिल कितना है? 1। अब चार का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंचे 20। और ये एक हासिल वाला कितना हो जाएगा? 21। क्या लिखना है? इकाई का अंक। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? 1। अब की हासिल कितने लगने हैं? 2। अब चार का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौको 16, 16। और ये दो हमारे पास दो बचे हुए थे। 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। ठीक, इस प्रकार हमारा तीसरा भी सवाल लग गया है। अब चौथा सवाल लगाते हैं। पाँच का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो पाँच एक कम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15। फिर क्या करना है? हमें इकाई का अंक यहाँ पे लिखना है। और हमारे पास हासिल कितना हो गया है? 1। अब पाँच का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 6 बार। तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच चक 20, पचम 25, पाँच चक्का 30, 30। और ये एक हमारे पास हासिल था, तो कितना हो जाएगा? 31। 31 क्या करना है? फिर से इकाई का अंक लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब की बार हमारे पास हासिल कितना है? 3। ठीक, तो याद रखना। अब आगे क्या करना है? पाँच का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10। और ये हमारे पास 3 हासिल था, तो कितना हो जाएगा? 10 3
13। तो हमारा चौथा भी सवाल लग गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों।